हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। ठीक, हेडिंग है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। इसे हम आपको बहुत सिंपल तरीके से, आपको बहुत सरल तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक, तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए हम लोग इसे देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे एक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमको। ठीक, तो देखिए हम इसे फिगर की सहायता से पहले समझेंगे, उसके बाद इस सूत्र का निगमन करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि एक सीधे तार, यानी कह रहा है कि एक सीधे तार है। ठीक, यह एक सीधा तार है। ठीक, यह इसकी लंबाई है कैपिटल एल मान लेते हैं। ठीक, इसकी लंबाई मान लेते हैं कैपिटल एल है। ठीक, यह एक समान रूप से आवेशित है, यानी इस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक, इस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक, इसकी लंबाई मान लेते हैं कि अनंत है। ठीक, इसकी लंबाई हम अनंत तक मान लेते हैं। देखिए, इस तार की, यानी इस तार से आर दूरी पर, इस तार से आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण पहले हम निकालेंगे, यह समझना हमको। ठीक, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इस अनंत लंबाई के तार से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो किसके कारण? ठीक, तो हमको गॉसियन पृष्ठ के कारण, ठीक, गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो गॉसियन पृष्ठ यानी बंद पृष्ठ होता है। ठीक, गॉसियन पृष्ठ जो होता है बंद पृष्ठ होता है। तो इसे हम बंद करेंगे, यानी एक बेलन की आकार का बनाएंगे। ठीक, इसको खींच लेते हैं एक बेलन, यानी स्मॉल एल लंबाई का एक बेलन बना लेंगे। ठीक, अब यह हो गया गॉसियन पृष्ठ, यानी गॉसियन पृष्ठ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, तो देखिए यह आवेशित लंबाई है, ठीक, की तार है, यह आवेशित है। जब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो इसके वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा, ठीक, E, वेक्टर E, ठीक, इसके बाहर की ओर होगी। ठीक, अगर माइनस के कारण तो अंदर की ओर दिशा होती है, यानी प्लस आवेश है। ठीक, तो प्लस आवेश के कारण यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है या बाहर की ओर होती है। इस पर भी जो दिशा होगी इसकी, यानी बाहर की ओर होगी। इस पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है यह बाहर की ओर होगी। इस पर भी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है यह बाहर की ओर होगी, वेक्टर E। अब देखिए तीन पृष्ठ हो गया। ठीक, इसको मान लेते हैं पृष्ठ A1 और यह पृष्ठ है A2 और यह पृष्ठ है A3, यानी तीन पृष्ठ हो गया, यानी A1, A2 और A3। A1 और A3, ठीक, एक गोले के आकार का है, यानी वृत्ताकार है, जबकि A2 जो पृष्ठ है यह बेलन के आकार का है। ठीक, तो बेलन के आकार का। अब देखिए जो A1 पृष्ठ है, ठीक, A1 पृष्ठ पर क्षेत्रफल जो वेक्टर है, ठीक, यानी क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक, इसके सामने की ओर होता है, ऊपर की ओर, तो हो जाएगा D वेक्टर A, ठीक, ऊपर की ओर। और A3 का जो, यानी A3 का जो क्षेत्रफल वेक्टर है यह इसके, ठीक, पृष्ठ के सामने की ओर, यानी DA3। और A2 का है, ठीक, पृष्ठ क्षेत्रफल इसके ठीक सामने की ओर। ठीक, तो यहां मान लेते हैं कि यह पृष्ठ है A2 का, ये सब पृष्ठ है। ठीक, तो इसके ठीक सामने की ओर, यानी D वेक्टर A2, एक क्षेत्रफल पृष्ठ इसके ठीक सामने है। अब देखिए D वेक्टर A3 और E के बीच कोण बना है थीटा बराबर 90 अंश। यहां पर भी, ठीक, D वेक्टर A और E के बीच कोण बना है थीटा बराबर 90 अंश। ठीक,
और यह देखिए यानी वेक्टर ई और डीई के बीच जो कोण बना है थीटा बराबर वह 0 है। ठीक, अब देखिए यह यानी यल जो लंबाई का जो सीधा तार है, ठीक, यल लंबाई का जो सीधा तार है, ठीक, यह इसका निकालेंगे रैखिक, ठीक, आवेश घनत्व, ठीक, इसका रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, ठीक, लेमडा बराबर क्यू बटे के एल होता है। तो एल कैपिटल एल है, इसको हम स्मॉल एल मान लेते हैं। ठीक, इसी का निकालने हैं जो सीधा तार है, ठीक, जो आवेशित है। ठीक, तो इसका रैखिक आवेश घनत्व लेमडा बराबर क्यू बटे के एल, ठीक, फार्मूला होता है। अब देखिए रैखिक आवेश घनत्व लेमडा बराबर क्यू बटे के एल, ठीक, इसको मान लेते हैं कि समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए अब निकालेंगे गॉसियन पृष्ठ, ठीक, से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। ठीक, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। यहां पर गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक, फाई ई बराबर, ठीक, यहां पर होता है इंटीग्रल, ठीक, वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। ठीक, यानी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला है। ठीक, हम लोग निकालेंगे कि यानी इस बंद पृष्ठ से यानी बेलनाकार पृष्ठ से, ठीक, बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक, यानी फाई ई बराबर, ठीक, अब देखिए बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यहां पर देखिए A1, A2 और A3 है। ठीक, 3 पृष्ठ है। ठीक, तीनों पृष्ठ को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो पहले निकालेंगे यानी इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर, ठीक, A1, ठीक, इस पृष्ठ के लिए A1 पृष्ठ के लिए अब जोड़ेंगे, ठीक, A2 को पृष्ठ को, हो जाएगा इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर A2, ठीक, प्लस इंटीग्रल, ठीक, हो जाएगा वेक्टर ई, ठीक, इंटू डी वेक्टर A3। अब इसको लिख सकते हैं फाई ई बराबर इंटीग्रल, ठीक, वेक्टर ई इंटू डॉट वेक्टर ए को लिख सकते हैं ई डी A1 कास थीटा। तो यहां पर इस पृष्ठ पर A1 पृष्ठ पर कोण बना थीटा बराबर 90 अंश, तो कास 90 अंश, ठीक, प्लस, ठीक, इंटीग्रल, ठीक, वेक्टर ई इंटू डॉट वेक्टर A2, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं ई डी A2, ठीक, कास A2 यहां पर थीटा बराबर 0, तो कास 0 प्लस इंटीग्रल ई डी A3 कास, ठीक, A3 पृष्ठ पर बना है कोण यानी थीटा बराबर 90 अंश, कास 90 अंश। ठीक, यानी सबको हम जोड़ दिए। ठीक, अब देखिए फाई ई बराबर, ठीक, यानी बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई बराबर, अब देखिए
हो जाएगा cos 90 अंश का मान होता है 0, ठीक, और यह भी cos 90 अंश का मान होता है 0। तो ये टोटल मान ये दोनों 0 हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा ये इंटेग्रल e dA2, ठीक। cos 0 का मान होता है 1, ठीक। तो फाई e इक्वल टू इंटेग्रल e d, ठीक, A2। अब देखिए e dA2 यह बेलनाकार पृष्ठ है, ठीक। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर यल होता है, ठीक। तो यहां पर फाई ई बराबर ई को बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रल dA2 यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यह इंटीग्रल है जो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को दर्शाता है, ठीक। तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा यहां पर यानी इंटू 2 पाई आर यल, यानी इंटीग्रल dA2 के जगह पर हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी 2 पाई आर यल को लिखे हैं, ठीक। तो यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक। समीकरण नंबर 1 यहां पर है और यह बना है समीकरण नंबर 2, ठीक। अब देखिए गॉस के नियम का यानी गॉस के नियम से, गॉस के यानी प्रमेय से, गॉस का प्रमेय होता है, ठीक, फाई ई बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक। समीकरण 2 और 3 से यानी तुलना करने पर, समीकरण 2 और 3 को तुलना करेंगे तो यहां पर हो जाएगा, पहले लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से, ठीक, तुलना करने पर तो हो जाएगा e यानी इंटू 2 पाई आर यल बराबर, ठीक, यहां पर q बटे के एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो हो जाएगा e इंटू 2 पाई आर यल बराबर q के स्थान पर यानी यहां पर है लेमडा q बटे के l, ठीक। तो यह हो जाएगा q बराबर हो जाएगा लेमडा l, ठीक। तो q के जगह पर हम लेमडा l लिख करके एप्सिलॉन नॉट, ठीक, l से l कट गया। अब देखिए बचेगा e 2 पाई r यानी e 2 पाई r, ठीक। अब यहां पर लेमडा बटे के एप्सिलॉन नॉट यानी लेमडा बटे के एप्सिलॉन नॉट, ठीक, यानी e बराबर हो जाएगा, ठीक, e बराबर हो जाएगा लेमडा बटे के 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखिए 2 का गुणा ऊपर कर देते हैं, 2 का गुणा नीचे कर देते हैं, ठीक। तो हो जाएगा e बराबर, ठीक, 1 अपान 2 का गुणा करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे के r, ठीक। यह फार्मूला हो गया, यानी इस तरह से यह फार्मूला हो जाएगा, यानी यहां पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक। इसे हम वेक्टर रूप में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर रूप में लिखेंगे, ठीक। तो इसे हम वेक्टर रूप में लिख सकते हैं, लिखेंगे यानी वेक्टर रूप में, ठीक। तो हो जाएगा वेक्टर E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे के r, ठीक। यहां पर कैप यन हो जाएगा, ठीक। जहां कैप यन दिशा को प्रदर्शित करता है यानी r के, ठीक, कैपिटल यन है यानी यह यन है, ठीक, कैप यन यह r की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक। इस तरह से हम, ठीक, इसका निगमन कर लेते हैं।